बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपके इस्लामियात के काम में हम सूरह इन्फाल आयत नंबर 20 ता 28 के मशकी व मुख्तसर सवालात का हल देखेंगे। सवालात के मुख्तसर जवाबात देखिए। पहला सवाल आपके पास है, शर्रुद्दवाबी से क्या मुराद है? शर्रुद्दवाबी से मुराद बदतरीन जानवर हैं। जानवरों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इंसान को क़ुव्वत गोयाई और अक्ल व शऊर से नवाजा है, मगर ऐसे इंसान जो हक़ को ना पहचाने तो उन्हें बदतरीन जानवर कहा गया है। सूरह इन्फाल में कुफ़ार यानी यहूद, नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन को बदतरीन जानवर कहा गया है, क्योंकि ये लोग अक्ल रखते हुए भी ईमान नहीं लाते, इसलिए इन्हें बदतरीन जानवर कहा गया है। सूरह इन्फाल की आयत में ख़यानत से क्या मुराद है? ख़यानत के मानी हैं धोखा, दगा, बेईमानी और अहद शिकनी। ख़यानत अमानत की ज़िद है और मुनाफिक की निशानी है। सूरह इन्फाल में इरशाद पाक है, ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में ख़यानत न करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। इस आयत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से इनहराफ और इनमें तब्दीली से इज्तनाब का हुक्म दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में आपस के दुनियावी मामलात लेन देन में धोखाधड़ी से मना फरमाया गया है। तीसरा सवाल देखिए, वला तकूनु कल्लदीना क़ालू समीना वहुम ला यस्माऊन का मफ़हूम तहरीर कीजिए। तर्जमा देखिए, और इन लोगों जैसे न हो जाना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। ठीक है बेटा, तर्जमा मैंने पढ़ा, नीचे इसका मफ़हूम है, आप इसको पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। आगे अगला सवाल है, इन्ना शर्रद्दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुन बुक्मुन अल्लज़ीना ला याक़िलून। मफ़हूम और तर्जमा देखिए, बेशक खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बढ़कर बहरे गूंगे लोग हैं जो कुछ नहीं समझते। इसका मफ़हूम नीचे है, आप इसको तैयार करेंगे। अगला सवाल है, वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही का मफ़हूम और तर्जमा देखिए, और जान रखो कि खुदा आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। मफ़हूम आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना मिनकुम ख़ासा, और इस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ इन्हीं लोगों पर वाक़या न होगा जो तुम में से गुनाहगार हैं। बेटे, मफ़हूम आपको पढ़ने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि जब हमने लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ा था तो हमने इसकी वजाहत वहाँ पढ़ ली थी। तर्जमा में का याद आपके सामने कर रही हूँ, मफ़हूम आप पढ़ेंगे और जवाब तैयार करेंगे। आगे देखिए, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। तर्जमा देखिए, और ख़ूब जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद सब आजमाइश है और बेशक अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। तर्जमा हमने देखा, मफ़हूम आप पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। आगे कुछ इजाफ़ी सवालात भी हैं, वो इजाफ़ी सवालात भी आपके सबक से लिए गए हैं, उनको आपने तैयार करना है। मैं इन इजाफ़ी सवालात के साथ आपको आपके पास जो रिसोर्स बुक्स हैं उनसे भी ये सवालात दिखाऊंगी। आप अपना चैप्टर तैयार कर चुके हैं, आप वहाँ से भी मुख्तसर तैयार कर सकते हैं। आप ये जो मैं आपको इजाफ़ी दिखा रही हूँ, आपने इनको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं आपको आप ही की रिसोर्स बुक्स के इजाफ़ी दिखाऊंगी, आपने उनको भी तैयार कर लेना है। सवालात देखिए, सूरह इन्फाल में किन लोगों को बदतरीन जानवर कहा गया है? फिर सूरह इन्फाल में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को क्या हुक्म दिया है? आगे ला तख़ूनुल्लाह व रसूला से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने काफिरों को हदायत क्यों ना दी? खुदा का हुक्म कबूल करने से किस तरह की ज़िंदगी मिलती है? सूरह इन्फाल के मुताबिक मुसलमान मक्का में किस तरह के हालात से गुज़रे? क्या अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ ज़ालिमों पर नाजिल होगा? आगे वला तवल्लु और तस्माउन के मानी बताइए। ठीक है बेटा, ये मुख्तसर सवालात मैंने पढ़ दिए हैं,
ये जब आपने तर्जमा याद किया है तो वहाँ ये सवालात ऑलरेडी आपको तैयार हो चुके हैं। मैंने दोबारा इन सवालों का इयादा इसलिए करवा दिया कि आप इनको मुख्तसर तौर पर तैयार कर सकें। ये मैंने सवालात आपकी अपनी रिसोर्स बुक से लिए हैं। ये आप सब बच्चों के पास रिसोर्स बुक्स मौजूद होंगी। ये दोबारा मैं आपको सवालात दिखा रही हूँ। आप चाहें तो पीछे वाली स्लाइड से तैयार कर लें, आप चाहें तो इनको यहाँ से तैयार कर लें। और तर्जमा आप पहले ही तैयार कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि ये सवालात आपको पहले से ही तैयार हो चुके हैं। ये उन्हीं मुख्तसर का इयादा है। आगे आप इनको यहाँ से देखें और इन्हें तैयार कीजिए। ये आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपने कसीरुल इंतखाबी मुख्तसर में से जो पीछे तर्जमा पड़ा उसमें से तैयार करने हैं, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर इसको भी आपने तैयार कर लेना है। मश्की मुख्तसर सवालात का आप हल करेंगे और कसीरुल इंतखाबी सवालात का भी हल करेंगे। बेटा ये जो काम आपको पीछे पढ़ाया गया है इस काम को आपने लिखकर भी देखना है, और लिखकर देखने के बाद आपने अपने वो जो आपका ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आपने इस काम को सेंड कर देना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जज़ाक